Good morning, student. This is Anuchar, your science teacher from Halwasia Vidya Vihar. Today we will discuss food web. In nature, simple food chains do not operate. Rather, a number of food chains are interconnected because green plants are eaten by several animals, and the animal eaters eats plant eaters, and further they may be eaten by some animal eaters. In this way, many food chains become linked together to form a food web. Now you can see this food web. Here are some producer forms. These are the some fungi and insect and some bacteria which may be eaten by some earthworms and millipede, which are also eaten by some birds and alligator lizard, and which also eaten by some Cooper's hawk and fox, and they may also be eaten by tigers and lions. These are the terrestrial कंज्यूमर या टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स. ये सबसे टॉप मोस्ट के कंज्यूमर होते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू दैट इन द नेचर नेवर ए सिंपल फूड चेन विल बी ऑपरेटेड. कभी भी एक सिंपल फूड चेन ऑपरेट नहीं होती है नेचर में. यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्लांट्स कैन बी ईटन बाय सम हाउस फ्लाइज, सम डियर्स, some cows, buffalo, they also can be eaten by with some further you can say they are frogs, then hawk, here you can say eagle, but these are also eaten by some rats, which may be eaten by snakes, and snakes can be eaten by eagle, or eagle can be eaten by tigers or lions. These are the topmost consumers. कभी भी नेचर में आपकी सिंपल फूड चेन ऑपरेट नहीं होती है. यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन का एक फॉर्म होता है जो इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और वो फिर मिलके एक फूड वेब बनाते हैं. If any member of the food chain is harmed, all the other living things are also affected. Suppose all snakes are killed, then the population of the rats will be increased, will eat up large quantity of grains, leading to shortage of food. Here we can say that if we kill all the snake, then number of rats will be increased. जैसे हम स्नैक्स को अगर स्नैक्स को मार दें हम सभी को अर्थ पे, तो जो रैट्स है जिनको स्नेक खाते हैं फ्रॉग्स को, वो सारी संख्या बढ़ जाएगी, और जो रैट्स हैं वो बहुत सारे ग्रेन्स को खा जाएंगे, क्योंकि वो आप देखते हो कि रैट सभी चीज़ों को खा लेता है, तो वो बहुत सारे ग्रेन्स को खा जाएंगे सारे ऑलमोस्ट, तो हमारे क्या हो जाएगा, खाने की कमी हो जाएगी, जो फूड है उसकी कमी हो जाएगी. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे ही एक चीज़ को हमने अपसेट किया तो उसको हम पूरे के पूरे फूड चेन को अपसेट कर रहे हैं, और फूड चेन अगर एक फूड चेन अपसेट होती है तो पूरा का पूरा फूड वेब भी अपसेट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस शोज दैट द फूड चेन्स मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर. इट इज इम्पोर्टेंट टू This shows that the food chains maintain a balance in nature. It is important not to disturb the balance, because if we disturb one of the component, it affects the entire environment. In the same way, nature maintain a balance between the biotic and abiotic components of the environment. Disturbing this balance affect all living things on the earth. ये फूड चेन्स शो करती हैं कि देयर इज अ बैलेंस इन नेचर. यहाँ पे इनफ प्लांट्स ईटिंग प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स हैं, एंड इनफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, एंड इनफ एनिमल ईटिंग एनिमल्स हैं. तो ये एक बैलेंस रहता है नेचर में, जिसको हम बैलेंस ऑफ नेचर भी कह सकते हैं. और इसमें इम्बैलेंस अगर हो जाए तो ये आप देखते हो कि इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. बायोटिक तो आपके लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एंड अबायोटिक आपको मैंने बताया था कि जैसे जो एयर है, वाटर है, अगर इनमें भी किसी एबायोटिक कंपोनेंट में अपसेट हो जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में भी इफेक्ट हो जाएगा. आप देखेंगे कि एयर का पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, दिन भर हम व्हीकल्स और उनकी वजह से धुआं इसमें मिक्सअप हो रहा है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है. प्लांट्स के लिए भी अफेक्टिव, क्योंकि उनको प्योर CO2 नहीं मिल पाता, उसमें बहुत सारी दूसरी गैसेस का मिक्सचर हो जाता है. और
इसकी वजह से क्या होता है, पेड़, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, ट्रीज को, तो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, जिसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो अपसेट हो गई है। क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रीज किस में हेल्प करते हैं, रेन के लिए, और रेन में कमी आई है तो वाटर जो साइकिल है नेचर में वो अपने आप अपसेट हो गया, जिससे यहाँ पे पानी की कमी है। आप देखते हो एयर और वाटर दोनों की कमी के कारण ह्यूमन बींग्स पे असर हो रहा है और अदर एनिमल्स पे भी असर हो रहा है। तो ये सारा आप देख रहे हो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में अपसेटिंग या डिस्टर्बेंस होने की वजह से लिविंग थिंग्स जो एनिमल्स हैं उन पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों का नेचर में कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एनवायरनमेंट में बैलेंस नेचर में रहना जरूरी है, बैलेंस्ड फॉर्म में, कि आपकी एयर भी प्योर हो, वाटर भी सबके लिए मिल जाए। तो ऐसा किसने किया? हमने किया। ह्यूमन बींग्स हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर। We humans are the only living things that can alter the environment to suit our needs. सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं जो अल्टर कर सकता है नेचर इन्वायरमेंट में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसमें काट छाट कर देना, अल्टर मीन्स काटना छाटना। However, our activity have upset the balance in nature and put the survival of all living things in danger. अब हमने क्या किया है कि अपनी जो अल्ट्रेशन के लिए इन्वायरमेंट की हमने अपसेट कर दिया है, जो बैलेंस की नेचर की एक्टिविटीज थी, और सभी लिविंग थिंग्स की लाइफ को या सर्वाइवल को डेंजर में ला दिया है, खतरे में ला दिया है। फर्स्ट है हमने क्या